एक बार की बात है, जिंजर नाम का एक जिराफ था। जिंजर अफ्रीका के एक देश केन्या में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिंजर की भी लंबी गर्दन और लंबे पैर थे। क्योंकि वह इतनी लंबी थी, वह सवाना में पेड़ों की चोटी से खाना खाने में सक्षम थी। अफ्रीका में सवाना बहुत सारी घास और कुछ पेड़ों वाला क्षेत्र है। कभी कभी सवाना को घास के मैदान कहा जाता है। जिंजर जहाँ तक पहुँच सकता था, वहाँ तक जेब्रा और मृग जैसे अन्य जानवर नहीं पहुँच सके। लेकिन जिंजर को हमेशा भोजन मिल जाता था। उसे पेड़ों की पत्तियाँ और नई कलियाँ बहुत पसंद थीं। एक दिन जिंजर कुछ अन्य जिराफों के साथ अपनी पसंदीदा पत्तियाँ खाने में व्यस्त थी। दिन में तेज धूप थी और आसमान में कोई बादल नहीं था। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपनी लंबी टांगों के नीचे से एक आवाज सुनी। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जिंजर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या गलत? जिंजर ने पूछा। जिंजर बहुत दयालु जिराफ था और हर किसी की मदद करना चाहता था। तभी मिकी गिर पड़ी। जिंजर भी एक चतुर जिराफ था। वह जानती थी कि क्या गलत था। मिक्की को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वह बहुत भूखा था। जिंजर ने पेड़ के ऊपर से कुछ ताज़ी, कोमल पत्तियां और कलियां कुतर दी जहां वह खा रही थी। उसने कुछ पत्तियां और कलियां जमीन पर गिरा दी जहां मिक्की थी। फिर उसने अपनी एक लंबी टांग के नीचे खुर से उसे थोड़ा सा धक्का दिया। उठो, मिक्की, जिंजर ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ लिया है। धीरे धीरे मिक्की उठी और थोड़ा सा खाया। थोड़ी देर बाद जब मिक्की बेहतर महसूस करने लगा, तो जिंजर ने उससे पूछा, क्या हुआ मिक्की? तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा? मिक्की ने कहा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब खाना भी नहीं है। यह अच्छा नहीं है, जिंजर ने कहा। अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? मिक्की ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता कि क्या करना है। सभी जेब्रा, मृग और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ सवाना छोड़ने और जंगल तक पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है, जिंजर ने कहा। क्या आप उनके साथ जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मिक्की ने उत्तर दिया। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? जिंजर ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो द लायन से बात करनी चाहिए। वह सवाना का सबसे बुद्धिमान जानवर है। मिक्की चलने में बहुत थक गया था, इसलिए जिंजर ने उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जिंजर ने कहा, मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो। मिक्की ने मजाक में कहा, पकड़ो, रखने के लिए बहुत कुछ है। जिंजर हंसा। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अफ्रीका में सबसे लंबी गर्दन मिली है। इसलिए उन्होंने लियो की तलाश के लिए सवाना के दूसरी ओर अपनी यात्रा शुरू की। जिंजर और मिक्की भाग्यशाली थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और जब वे घास के बीच से गुजर रहे थे तो उसे देखना वाकई आसान था। हाय लियो, वे दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वह थोड़ा क्रोधित था। लेकिन वह विनम्र था और उसने कहा, हेलो जिंजर और मिक्की, आप पूरे सवाना में पैदल क्यों चले? बस मुझे जगाने के लिए। लेकिन वह मजाक कर रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जिंजर ने कहा, मिक्की का कहना है कि सवाना में कोई भोजन नहीं बचा है क्योंकि यह बहुत सूखा है। आपके पास कोई विचार है? लियो ने कुछ देर सोचा। उन्होंने कहा, बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जल्द ही आएगा, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह कब आएगा। जब बारिश आएगी तो सभी पौधे फिर से उगाएंगे और सभी के लिए भरपूर भोजन होगा। उसने कुछ देर और सोचा। उन्होंने आगे कहा, केवल एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है कि हर कोई जंगल के करीब चला जाए। वहाँ खाने के लिए और भी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगी। वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। जिंजर और मिक्की ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लियो की ओर देखा। धन्यवाद लियो, जिंजर ने कहा। शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें।
उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। जिंजा को साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके ऊंचे पेड़ों में उसे भरपूर भोजन मिलता था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और यथासंभव मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले और अनुमान लगाया कि उसने और मिक्की ने क्या देखा। सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिंजा और मिक्की का इंतजार कर रहे थे। आप सब यहाँ क्यों हैं? जिंजा ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि आप हमें जंगल के किनारे पर ले जा रहे हैं, जेब्रा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिक्की ने पूछा। उसने तुम्हें लियो के साथ बात करते हुए सुना, मृगों में से एक ने कहा। तो क्या आप सभी ने एक साथ जंगल चलने का प्रयास करने का निर्णय लिया है? जिंजा ने पूछा। हाँ, उन सभी ने उत्तर दिया। अगर आप हमें वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे, हाथियों में से एक ने कहा। बेशक, मैं मदद करूंगा, जिंजा ने कहा। मैं आपका दोस्त हूँ। इसलिए वे सवाना से जंगल की ओर अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े। धूप इतनी तेज थी कि न तो खाना था और न ही पानी पीने की कोई जगह थी। और फिर उन्होंने इसे सुना। ये गड़गड़ाहट थी। गड़गड़ाहट। वे सभी चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गड़गड़ाहट बहुत डरावनी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? आग। कभी कभी बिजली सूखी घास पर गिरती है और पूरे सवाना में आग लग जाती है। फिर सबको भागना होगा। और बिल्कुल वही हुआ। आग। उन लोगों ने चिल्लाया। वे शक्ति थी और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर आ रही थी। जिंजा को तेजी से सोचना पड़ा, क्योंकि वह इतनी लंबी थी कि वह किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक दूर तक देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन ऊपर तक फैला दी, जैसा वह कर सकती थी। अब उसे ऐसी जगह दिख रही थी जहां आग न हो। जल्दी, उसने कहा। हर कोई इसी तरह दौड़ता है। सभी जानवर उसके पीछे हो लिए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जल्द ही वे थे बाहर। वे रुके और एक बार फिर एकत्र हुए। क्या हर कोई यहाँ है? जिंजा ने पूछा। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित हों। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा, वे सब वहाँ थे। और फिर सबसे अद्भुत बात हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक जेब्रा ने कहा। मैं भी, एक मृग ने कहा। पानी बरस रहा था। अंत में सभी बहुत खुश थे। पहले थोड़ी और फिर थोड़ी तेज बारिश होने लगी। बारिश ने आग बुझा दी जिससे उन्हें भागना नहीं पड़ा, और वर्षा से उनके जल के छिद्र भर गए और पौधे फिर उगाए। इसलिए उन्हें जंगल के किनारे तक इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही सभी को पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। इसलिए जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ पर वापस चला गया और पत्तियों और कलियों को खाना जारी रखा।